उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। गठबंधन के साथ संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संजय निषाद जी, क्या तैयारी है गठबंधन में चुनाव लड़ने की और इन उपचुनाव की? देखिए, एनडीए की जो भी प्रत्याशी आएगा, हम लोग पहले 10 सीट पर था, 9 सीट पर हम लोग जीतेंगे। हम लोग जीत की सीट भी आती है और जीत भी आती है, हम लोग मिलकर लड़ते हैं और बेहतर परिणाम आते हैं। देखे आपने 37 वर्ष से एक ही इतिहास था कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता था, लेकिन निषाद पार्टी आई और देखिए योगी सरकार दूसरे, योगी 2 सरकार आई, मोदी जी तीसरे नंबर पर आए। क्योंकि पिछली सरकारों ने इन्हें कोई सम्मान नहीं दिया निषादों को। आज निषाद पार्टी सम्मान की लड़ाई में निषाद पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान भी दे रही है, पहले भी हक देती रही, आगे भी हक देगी और हम लोग मिलकर लड़ेंगे जो भी एनडीए का प्रत्याशी होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, अभी एनडीए की बैठक होगी, उसमें जो निर्णय आएगा उस पर हम लोग काम करेंगे। हालांकि दिल्ली की जो बैठक हुई उसमें एक सीट आरएलडी को तो देने का फैसला हो गया, लेकिन निषाद की जो जीती हुई सीट थी मझुआ, उस पर तो कोई बात नहीं हुई अभी तक, सुगबुगाहट भी नहीं है। नहीं, जब फैसला होता तो उसका आधिकारिक बयान भी आता है, तो क्या कोई आधिकारिक बयान भारतीय जनता पार्टी का आया हो जिस पे हम बयान दें? ऐसा तो कोई बयान नहीं है। अभी तो उनकी चर्चा हुई है, अब हम लोग की चर्चा होगी, इस पर जो बयान आए उसको सही माना जाए। उम्मीद है अभी कि कम से कम आप मझुआ और कटेरी मांग रहे थे इन 2 सीटों में, भारतीय जनता पार्टी कम से कम आपका प्रत्याशी उतारेगी? तो हमें संकेत है, जो बातचीत है फोन के द्वारा, उस पे है कि सहयोगी दलों का सम्मान बरकरार रहेगा। आप अगर नहीं आता है मामला आपके फेवर में, आप तो वहां पर प्लान बी लेकर चल रहे हैं, अपने लोगों को जिम्मेदारियां दे चुके हैं, तैयारी भी आपकी चल रही है कि मझुआ और कटेरी में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो अगर भाजपा से कुछ ऊंच नीच हो जाती है, प्रत्याशी नहीं उतर पाता है, तो क्या करेंगे फिर? जब कोई नहीं होता तो उस पर बैठकें होती है, उस पर निर्णय होता है। नहीं का सवाल ही नहीं है। हम लोग आज के दिन में, अब जैसे कल ही है, परसों कल वहाँ सम्मान समारोह है हरियाणा का, जीत का हम लोग बधाई देने जा रहे हैं। तो अगर ये सब सवाल ही नहीं उठ पाता कि नहीं, तो हम लोग उनको नहीं करने आए हैं जो 70 साल से यही कहते रहे कि निषादों के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ हाँ है, उनकी योजनाएं हैं, उनके लिए बजट है, उनके लिए सम्मान है, उनके लिए नीति है, उनकी सुरक्षा चल रही है, तो वहाँ नहीं का सवाल ही नहीं होता। अच्छा, अखिलेश जी भी बड़ा पीडीए कर रहे हैं, पिछले दलित की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दलित हमारे साथ है, लोकसभा चुनाव में उसका असर भी दिखा है। क्या उनकी एग्जिस्टेंस देखते हैं आप इन बाई इलेक्शंस में? देखिए, नरेटिव का कार्ड एक बार चलता है। आज के दिन में क्या निषाद किस में आएंगे? कम से कम विपक्ष को बताना चाहिए कि निषाद क्या है, पीडीए में किस जगह खड़े हैं। भाई, निषाद की बेटी के साथ अत्याचार होता है फैजाबाद में, तो अत्याचारी के साथ खड़ा होकर बयान देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? आखिर किस मुंह से वोट मांगेंगे? आखिर किस? आज के दिन में पीडीए के साथ, जितना पीडीए है, पिछड़ा है, दलित है, जो भी है, हर धर्म हर वर्ग के साथ हमारी सरकार खड़ी है और आज के दिन में इसीलिए सभी लोगों ने वोट देना है। इसलिए हरियाणा हम लोग जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। हरियाणा में जो कांग्रेस का हाल रहा, आप लगता है ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन चल रहा था कि सीटें हम 5 ले लेंगे, वो कह रहे थे हम 5 देंगे नहीं, ये लोग सिर्फ फुटबॉल की कंडीशन में हैं या इनका कुछ आप देखते हैं कुछ आगे हला भला होने वाला है? देखिए, कांग्रेस की नीति और सपा की नीति में बड़ी जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस की नीतियों के विरोध में माननीय मुलायम सिंह पूरा जिंदगी आप खपा दिया और सफलता भी मिली। हम लोग जब आए तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से हटना पड़ा। अब अपनी हरी भरी खेती को समाजवादी पार्टी कितना कांग्रेस को खिलाती है उसके ऊपर है। आज के दिन में अलगाववादी ताकतों के साथ आज कांग्रेस खड़ी है। जम्मू कश्मीर धारा 370 वापस लाना, देश में अशांति फैलाना, तो कहाँ खड़े हैं? उनको तो समाजवादी पार्टी को सोचना है। जवाब तो मांगेगी सरकार। आज तो ये सब लोग जम्मू कश्मीर में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आज वहां उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण है, पूरा इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी, सब वहां मौजूद है। ताकत जनता के पास होती है, जनता जनार्दन होती, जज होती है। और आपने हरियाणा देखा होगा कि जनता ने फैसला सुना दिया कि नहीं, हमें अलगाव ताकतों के साथ नहीं रहना है, बल्कि हम देश के निर्माणकर्ता के साथ रहना, अर्थव्यवस्था जो सुदृढ़ करे और जो को सम्मान और सुरक्षा दे उसके साथ रहना। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, बंबई में जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उस पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में डर लगता है गेट की गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कि भीड़ कब क्या कर गुजरे। उनकी इस चिंता को आप कैसे देखते हैं? उनकी एनएसजी की सुरक्षा भी हटा ली गई, उनके तमाम कार्यकर्ता कहते हैं कि अखिलेश यादव की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, जिनका बयान अपराधियों के पक्ष में हो, अपराधियों के पक्ष में खड़ा होना, अपराधियों का मनोबल बढ़ाना होता है, उसके वजह से अपराध बढ़ता है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। समाज के साथ खड़ा रहें, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़ा रहें, और इस पर उसका नुकसान आप देखो तमाम दंगों, तमाम फसादों से हो रहा है।
हम तो ये उम्मीद रखता हूँ कि अपराधी को छोड़ जनता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। वायनाड की सीट जो राहुल गांधी ने छोड़ी थी संसद में लोकसभा चुनावों में, वहां पर उनको प्रत्याशी बनाया गया है। 25 साल बाद प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग होने जा रही है। इसको कैसे देखते हैं और इसका क्या आप सियासी भविष्य देखते हैं प्रियंका गांधी का लोकसभा? लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का हक है और चुनाव जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उन्हें चुनाव लड़ाने का हक है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं और निश्चित हम लोग अपना काम करेंगे। सबकी अपनी नीतियां हैं, कांग्रेस को नकार रखे हैं, वो पुरानी नीति है और उस समय अलगाववादी ताकतों का लेवल अब कांग्रेस पर लगता जा रहा है। तो इसलिए जब नीति किसी पार्टी की जो होगी, नीतियों से समाज का नियत देखा जाता, तो जनता ने कांग्रेस की नीति को 67 साल से देखते देखते इसलिए उसे दूरी बना रखी है। व्यक्ति नहीं, पार्टी की नीति से काम चलता है। आज हम लोग एनडीए की नीति है जिसकी वजह से जनता हम लोग साथ है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय निषाद जी हमारे साथ थे और वो साफ तौर से कहते हैं कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार बात चल रही है, गठबंधन में उन्हें सीट मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने और जम्मू कश्मीर में सारे इंडिया गठबंधन के इकट्ठा होने से वो कहते हैं कि ये अपनी ताकत दिखाएं, लेकिन जनता का इस पर कोई असर नहीं पड़ता।